Good morning, everyone. Good Good morning. morning, sir. चलिए, ओके। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में लिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लास्ट के आधे घंटे में देखेंगे, ठीक है। तो आपके हमारे जो क्वेश्चन दिए थे वो कंप्लीट हो चुका था असाइनमेंट, जो सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस बाकी थे। तो वो 4-5 जो क्वेश्चंस थे वो लेग्रांजियन हैमिल्टोनियन के साथ थे, ठीक है। वो लेग्रांजियन हैमिल्टोनियन वाले पार्ट में कॉमन क्वेश्चन है, तो उनको हम जब लेग्रांजियन हैमिल्टोनियन डिस्कस करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, 4-5 को। ओके, Okay, sir. so now let us start next topic. This is the last topic, ठीक है। इसके असाइनमेंट हम लास्ट में देख लेंगे अभी क्लास के बाद। चलिए, तो दिस इज, ये भी काफी सिंपल टॉपिक है, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। चलिए, तो इसमें क्या है, देयर इज अ टैंक, देयर इज अ टैंक, सपोज इस टैंक में इस तरीके से वाटर फिल्ड है, ये कोई सा फ्लूइड, ठीक है। और सपोज यहाँ पर आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, P0, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। atmospheric pressure. Okay. Now suppose that we have to find pressure at some depth. Suppose यहाँ पर आपको प्रेशर निकालना है कितना फ्लूइड का, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड दिस। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप एक लीजिए एलिमेंट, लीजिए सिलेंड्रिकल एलिमेंट इस तरीके का, इस तरीके का सिलेंड्रिकल एलिमेंट लीजिए, ठीक है। सिलेंडर को मैं इधर ला रहा हूँ, ओके। सो इफ यू एनालाइज दिस सिलेंड्रिकल एलिमेंट, सपोज इसकी डेंसिटी जो है फ्लूइड की रो है, चलिए सिलेंड्रिकल एलिमेंट हमने लिया है इस तरह से, अब बताइए इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट पे अगर मैं, सबसे पहली बात तो सिलेंड्रिकल एलिमेंट के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं बताइए। एक तो फोर्स ऊपर से लग रहा है, ओके। अब सपोज इसका एरिया अगर ए, तो बताइए ऊपर से एटमॉस्फेरिक फोर्स कितना लगेगा। P0 तो प्रेशर है ना, और एरिया आपका ए, ये तो एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अच्छा, अब नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है, यहां से P इज द प्रेशर फोर्स और एरिया इज, साथ साथ इसके ऊपर ग्रेविटी भी लगेगा। Yes. ग्रेविटी इसका एलिमेंट किधर है, इधर है, कितना लगेगा mg, ठीक है। चलिए, अब बताइए ये अगर एलिमेंट जो इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब है कि फोर्सेस बैलेंस होंगे इसके,
तो फोर्सेस बैलेंस होंगे अगर, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो बताइए अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? P इंटू ए लग रहा है अपवर्ड फोर्स, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? एक तो P नॉट ए प्लस एम जी। अब m निकालना है हमें इसका m, तो m होगा रो इंटू वॉल्यूम। रो इंटू वॉल्यूम कितना होगा? हाइट h है और एरिया a है, तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू h हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? P इंटू ए इज इक्वल टू P नॉट इंटू ए प्लस m इज व्हाट? रो इंटू a इंटू h इंटू g। ठीक है, तो आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका p जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस रो g h। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर। तो अगर सरफेस पे आपका प्रेशर P नॉट है, तो आपका डेप्थ पे जो है प्रेशर P इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच। चलिए लिख लीजिए इसे आप। चलिए अब इसी में इस क्वेश्चन का एक थोड़ा डिफरेंट वर्जन देखते हैं। सपोज अब ग्रेविटी में तो है आपका कंटेनर, ये तो बिल्कुल सही बात है। बट सपोज अब आपका जो कंटेनर है वो आपका एक्सेलरेशन ए से इधर चल रहा है, तो कंटेनर अगर एक्सेलरेशन ए से इधर चलेगा तो वाटर कुछ इस तरीके का हो जाएगा ना, वाटर का सरफेस थोड़ा बेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमें निकालना है कि व्हाट इज दिस एंगल थीटा, ये निकालना है। समझ गए कितना थीटा होगा? चलिए नाउ देखिए, अब थीटा निकालने के लिए सपोज आपका ये जो है इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं, सपोज इसको मान लेता हूं मैं d मान लेता हूं, और सपोज ये जो है इसको h मान लेता हूं, और सपोज मैं यहां पर एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर करता हूं। चलिए तो देखिए आउटसाइड तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर पी नॉट है ना, तो यहां पर तो प्रेशर पी नॉट है, यहां पर भी प्रेशर पी नॉट है। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर प्रेशर पी नॉट है तो इस पॉइंट से मैं नीचे डेप्थ पे जाऊंगा, तो यहां पर प्रेशर कितना होगा बताइए? नॉट एच पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। यस हो जाएगा। चलिए अब इस वाले सिलिंड्रिकल एलिमेंट को कंसीडर कीजिए। इसको कीजिए, ठीक है, तो यहां पर प्रेशर है इसके पास पी नॉट, यहां पर प्रेशर है इसका पी नॉट प्लस रो जी एच। अब बताइए
इस फ्रेम में अगर देखो कंटेनर वाली फ्रेम में, तो कंटेनर वाली फ्रेम में ये सिलेंडर जो है स्टेशनरी है, बट कंटेनर वाली फ्रेम से अगर देखूं तो कंटेनर अपने आप एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो कंटेनर की फ्रेम से देखूंगा तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा, और स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, m इंटू ए, और डायरेक्शन होगी अपोजिट, है ना, एक्सेलरेशन इधर ए, तो स्यूडो फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू क्या होगी, m इंटू ए। ठीक है, अब बताइए ये इन कंटेनर्स फ्रेम, चलिए अब मुझे बताइए आप, फोर्सेस अगर बैलेंस करूंगा मैं, तो बताइए राइट साइड में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। राइट साइड में तो लगेगा पी नॉट रो जी एच इंटू ए, सॉरी ए इज द एरिया, ठीक है, इस एरिया को ए बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में कौन कौन से लगेंगे, माइनस नॉट इंटू ए प्लस एम इंटू ए, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस डी है, ठीक है, और एरिया जो है ए, एम कितना हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू ए इंटू टी, तो यहां से आपका आ जाएगा पी नॉट ए प्लस रो इंटू जी इंटू एच इंटू ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम इज रो इंटू ए इंटू डी इंटू ए, पी नॉट है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका रो रो भी कैंसिल हो जाएगा, ए और सॉरी इसको मैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा रो जी इज इक्वल टू रो ए, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका h ओवर डी हो जाएगा, h ओवर डी हो जाएगा आपका a ओवर g। अब बताइए h ओवर d क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या होता है, tan theta. tan theta. थीटा आपका जो हो जाएगा वो tan इनवर्स a बाय g। सर वो एक बार फिर से बता दीजिए, पी नॉट इधर साइड पी नॉट क्यों लिया, उधर साइड पी नॉट प्लस रो जी एच। देखिए ये जो है पॉइंट, ये एटमॉस्फेयर के टच में ना, यस सर। तो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट होगा, यस सर। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, तो पी नॉट तो यहाँ पे होगा, फिर जैसे जैसे डेप्थ पे जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो एच हाइट तक कितना होता है हमें पता है, पी नॉट प्लस रो जी एच, यहाँ से पता है। यस सर। अब इस वाले एलिमेंट को हम अगर कंटेनर की फ्रेम से देखेंगे, ग्राउंड के फ्रेम से तो मूव कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है, कंटेनर की फ्रेम से देखेंगे तो इस वाले एलिमेंट पे इधर से पी नॉट प्लस रो जी एच लग रहा है और इधर से पी नॉट लग रहा है। यस सर। सर जस्ट 1 मिनट, हाँ बताइए। सर थोड़ा स्टार्टिंग से ब्रीफली बता देंगे क्या, थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर। देखिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात कर रहे थे हम, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में अगर आपका कंटेनर स्टेशनरी रखा हुआ है किसी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो अगर हमें डेप्थ तक निकालना है, हाइट डेप्थ एच तक, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, तो उसकी वैल्यू होगी P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, और पी नॉट जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इसी का दूसरा वर्जन है, तो कंटेनर जो है वो एक्सेलरेशन ए से इधर जा रहा है, तो यहाँ पर अगर प्रेशर पी नॉट है तो यहाँ पर कितना होगा, है ना, तो उसका थीटा निकालना हमें कितना बेंड होगा, तो वो थीटा निकालना हमें, तो थीटा आएगा tan इनवर्स a बाय h, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है
कि प्रेशर किसी भी डेप्थ पे जो होता है वो होता है पी नॉट प्लस रो जी एच। चलिए ओके सर, थैंक यू सर। चलते हैं। एक बार असाइनमेंट निकालिए आप। असाइनमेंट आप देखिए, क्वेश्चन असाइनमेंट 30 निकालिए, 13। असाइनमेंट 13 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए एक बार। A trapped air bubble of volume V naught is released from depth H, measured from the water surface in a large water tank. The volume of the bubble grows to 2 V naught as it reaches just below the surface. The temperature of the water and the pressure below the water remains constant throughout the process. If the density of the water is 1000 kilogram per meter cube and acceleration is 10 meters per second square, the depth H is, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, आपको जो है कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कंटेनर में डेप्थ एच में जो है एक बबल है, उसका वॉल्यूम जो है वी नॉट है। वी नॉट वॉल्यूम है और डेप्थ एच पे है। अब ये ऊपर जाता है बबल, और ऊपर जाता है जैसे सरफेस पे जाता है, उसका वॉल्यूम आता है 2 वी नॉट। और उसने बोला है कि यहां से जब यहां जाता है ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बताइए, टेम्परेचर किसी प्रोसेस में कांस्टेंट होगा तो वो प्रोसेस कैसी होगी? आइसोथर्मल। है ना? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यस सर। तो मतलब P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इनटू V फाइनल। अब सपोज इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है सपोज, तो बताइए P इनिशियल, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? P नॉट प्लस रो जी एच। V इनिशियल है V नॉट इज इक्वल टू व्हाट इज P फाइनल? P फाइनल इज P नॉट, ऊपर पहुंच चुका है। P फाइनल, V फाइनल कितना है? अब 2 V नॉट हो गया वॉल्यूम। तो आपका हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच इज इक्वल टू 2 P नॉट, ठीक है। यहाँ से अगर H निकालेंगे आप, H आ जाएगा आपका P नॉट डिवाइडेड बाय रो जी। तो H जो आ जाएगा, बताइए P नॉट कितना? P नॉट दिया है ना उसने, प्रेशर अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर इज 10 टू द पावर 5, तो P नॉट गिवन है 10 टू द पावर 5।
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप बताइए डेंसिटी कितना दिया हुआ है? रो दिया हुआ है 1000। हाँ, तो रो दिया है 1000। जी तो है 10, तो एच आपका कितना हो जाएगा? 10⁵ बाय 10⁴, तो 10 मीटर्स। 10 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 10 मीटर्स। सर इसको आइडियल गैस क्यों एज्यूम किए हैं? इक्वेशन जो लगाए आइडियल गैस का लगाए। कुछ नहीं दिया हो तो एयर बबल को आइडियल गैस से अज्यूम करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट सिंपलेस्ट केस। वैसे उसने देना चाहिए क्वेश्चन में, अगर वो हो कि आइडियली उसने देना चाहिए कि इट इज एन आइडियल गैस, बट दिया नहीं है उसने, तो विल अज्यूम दैट। अब आइडियल गैस नहीं लेंगे तो कौन सी गैस लेंगे? रियल गैस लेंगे क्या आप? नहीं सर, आइडियल केस हो गया। रियल गैस का कुछ डेटा दिया ही नहीं है। रियल गैस दिया होता तो फिर ऐसे में सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पता नहीं चलता है क्या करना है क्या ना। अरे भाई, रियल गैस अगर होता तो दिया होता ना डेटा। नहीं, रियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं। फिर ये कुछ डाटा उटा ना दे तो सर। तो मैंने क्या बताया आपको? सबसे एक की सिंपल प्रिंसिपल है कि सिंपलेस्ट कॉन्टेक्स्ट में लेके चलो चीजों को, बस। चलिए लिख लिया सबने ये? यस सर। ओके, तो ये हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट था। अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में दे दूंगा आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे that is the concept of buoyancy force. 1 minute. buoyancy force, तो इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा। लिखिए, it is the upward force, it is the upward force applied by fluid on the object, applied by fluid on the object, fluid on the object, which is submerged fully or partially, fully or partially. सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर सेंटेंस को। It is the upward force applied by fluid on the object
which is submerged fully or partially. ठीक है, तो आपका सपोज ये फ्लूइड है इस तरीके का, और कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें सबमर्ज्ड है। सपोज आपका इसका डेंसिटी आपका सपोज रो ऑब्जेक्ट है, रो है, और सपोज फ्लूइड का डेंसिटी है रो फ्लूइड। तो एफ बॉयंसी जो है इसके ऊपर सॉरी इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा, और उसकी जो वैल्यू होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी रो फ्लूइड इंटू जी इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड। वॉल्यूम सबमर्ज्ड को मैं लिख देता हूँ वीएस, सपोज रो एफ इंटू वीएस इंटू जी। याद रखना है पर रो फ्लूइड क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वीएस क्या है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। अच्छा अब बताइए इसी को मैं ये बताइए ये क्या है, रो फ्लूइड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, तो दिस इज नथिंग बट द मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यही तो है। मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो एफबी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दिस इज द वेट ऑफ, mg लगा दें तो वेट हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है ना। यस सर। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही है कि बायोंसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर, अगर फ्लूइड वाटर है तो वेट ऑफ द वाटर दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हुआ, चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, आप क्वेश्चन नंबर आप 49 ट्राई कीजिए। Object of density is rho is floating in a liquid with 75% of its volume submerged. The density of the fluid is, तो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका अगर वॉल्यूम सपोज v है, तो vs आपका इतना हो जाएगा, vs दिया हुआ है कितना 75%, मतलब 3/4v दिया हुआ है ना? इस तरीके से सबमर्ज्ड है, ठीक है।
तो अब बताइए, इस अगर ऑब्जेक्ट को देखा जाओ तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। यस एक तो अपना कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल ग्रेविटी वाला। ग्रेविटी वाला फोर्स तो लगेगा mg। अच्छा, एक फोर्स कौन सा लगेगा, बॉयंसी, जो इसे स्टेबल रखेगा ना। तो जब ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, तो बायंसी फोर्स किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, चलिए, बायंसी फोर्स क्या होता है, बायंसी फोर्स होता है रो फ्लूइड इनटू v सबमर्ज्ड इनटू g, इट इज इक्वल टू m is what, mass of the object, mass of object is what, rho of object into volume of object which is v into g। ठीक है, तो g से g तो कैंसिल हो गया आपका, तो रो फ्लूइड इनटू, अब बताइए सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना है, 75% है, मतलब 3/4 है। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो रो फ्लूइड आपका कितना हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका फ्लूइड का डेंसिटी। देखिए फ्लूइड का डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से ज्यादा है, तभी उसको संभाल पा रहा है वो। समझ बात। हेलो यस, सर, कह रहा था कि ये जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। कहीं से ही पास करे, पर ग्रेविटी में लगेगा ना, ग्रेविटी नीचे लगेगा ना। ये सर, सब बुओयंट फोर्स। बॉयंसी फोर्स भी, यस यस, बट वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, कहीं भी लगे। अपवर्ड। यस सर सेंटर ऑफ मास अगर पास नहीं करता है तो फिर ये रोटेट भी तो कर जाएगा ना, क्योंकि टॉर्क बन जाएगा वो तो। लेकिन वो रोटेट तो है, नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है फोर्स। देखिए सेंटर ऑफ मास से पास अगर नहीं भी होगा तो रोटेट हो जाएगा, रोटेट होकर फिर सेंटर ऑफ मास जिस डायरेक्शन में बॉयंसी लग रहा है उधर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा ये। यार राइट, कि सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा तो एफ बी का कुछ टॉर्क लग जाएगा, और वो टॉर्क जो है उसको घुमाने की कोशिश करेगा, और जब तक घुमाएगा जब तक सेंटर ऑफ मास एफ बी की लाइन में ना आ जाए। और सर यहाँ पे जो फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो बड़ा मतलब ज्यादा है डेंसिटी हाँ, ऑफ ऑब्जेक्ट से। इट मींस कि सर जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड को एक सॉलिड की तरह मतलब कि एक्सपीरियंस करेगा। ऑब्जेक्ट फ्लूइड को सॉलिड की तरह, ऐसा क्यों है? समझ रहे हैं? सॉलिड सरफेस की तरह, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली है कि वो एक उससे तो डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा तरह है होगा। इसका मतलब, डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि सॉलिड होगा। बहुत सारे सॉलिड ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी फ्लूइड से कम होती है। सॉलिड और फ्लूइड का डेंसिटी से रिलेशन है जनरल, बट स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि अगर डेंसिटी ज्यादा है तो सॉलिड होगा और डेंसिटी कम है तो लिक्विड होगा। सर मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हाँ, हूँ कि जो फ्लूइड है वो हम्म ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम्म उसका डेंसिटी ज्यादा है। मींस ऑब्जेक्ट जो है से अपने आप में वो सॉलिड को एक मतलब डेंस की तरह यानी कि एक सॉलिड ज्यादा डेंसर फील करेगा। करेगा, फील करेगा। हाँ, ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन है आपका। सपोज आपका एक क्यूब है,
ट्यूब है जिसकी डेंसिटी रो है और लेंथ है ए, साइड लेंथ, ठीक है, और उसका जो सबमर्ज्ड वाला वॉल्यूम है वो है A/3। तो कैलकुलेट रो क्यूब बाय रो फ्लूइड, रो बाय रो एफ निकालिए। निकालिए सब लोग। 1/27. बताइए क्या हुआ। तो 1/27. तो देखिए अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर देखूं मैं तो एक तो इसके ऊपर बायंसी फोर्स लगेगा और एक आपका mg लगेगा। 1/3 है इसमें। F बायंसी क्या 1/3 होता है? F बायंसी होता है रो फ्लूइड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी इज इक्वल टू m क्या होगा, रो ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू रो फ्लूइड। अब बताइए वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, सबसे पहले इधर का देख लेते हैं। रो ऑफ क्यूब इंटू वॉल्यूम कितना है, क्यूब का a क्यूब। अब बताइए वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है। 1/3 देखिए a स्क्वायर तो उसका एरिया है और हाइट कितनी सबमर्ज्ड है, a/3 ना, तो इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आपका ऊपर हो जाएगा a³/3, तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रो बाय रो एफ क्यों आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/27 नहीं आएगा। इस पे वो मिस्टेक हो क्योंकि एरिया तो उतना ही सबमर्ज है ना, एरिया तो उतना ही है। आपने एरिया को भी 1/3 ले लिया होगा, गई। यस 1/9 ले लिया होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका डेंसिटी सपोज रो और फ्लूइड है, इसका डेंसिटी रो है। तो पार्ट ए, अगर आपका रो एफ जो है वो रो से बड़ा है तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन। कितना होगा एक्सेलरेशन, फुली सबमर्ज्ड है ये। तो एक्सेलरेशन निकालना है आपको। बताइए क्या होगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा एक्सेलरेशन, तो पहली बात, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। बताइए कितना होगा। बताइए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस होंगे। एक mg होगा और एक बायंसी होगा, ठीक है। तो बताइए एफ बायंसी में क्या होता है, रो फ्लूइड होता है, एफ बायंसी क्या होता है,
रो फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इंटू रो एफ माइनस रो नॉट इंटू जी। और mg कितना है, mg है रो इंटू वी इंटू। अब बताइए, ये है रो एफ इंटू वी इंटू जी, ये है रो इंटू वी इंटू जी, तो बड़ा कौन सा फोर्स है? ऊपर वाला। रो एफ बी सी सर बायनसी फोर्स ऊपर वाला फोर्स बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन मतलब किधर होगा? अपवर्ड। सपोज ए मान लेते हैं, तो आपका एफ बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एफ बी कितना हो जाएगा? एफ बी होगा आपका रो फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस एम जी कितना होगा? एम जी होगा रो इंटू वी इंटू जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो रो इंटू वी इंटू आपका हो जाएगा वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा रो फ्लूइड माइनस रो और डायरेक्शन होगी अपवर्ड। सर बाय रो डिनोमिनेटर में भी रो आएगा। अच्छा बाय रो होगा ना, तो इसको बाय रो कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ, है ना? यस सर। ठीक है। अब बताइए, अगर रो फ्लूइड जो है अगर लेस देन रो होगा तो किधर जाएगा ऑब्जेक्ट? नीचे जाएगा, डाउनवर्ड। डाउन नीचे जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस रो बाय रो। उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस हो रो जाएगा बाय रो, 1 माइनस रो। रो बाय रो है, या नहीं सॉरी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस। यस सर 1 माइनस। ठीक है। तो अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है तो वो जो है आपके वेट को ओवरकम कर जाएगा और ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश कर देगा। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कम है तो ग्रेविटी जो है ओवरकम कर जाएगी और वो नीचे चली जाएगी, ऑब्जेक्ट को नीचे पुल कर लेगी ग्रेविटी। ठीक है। सो इट इज द कॉम्पिटिशन बिटवीन बायोंसी फोर्स एंड ग्रेविटी। तो जो ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर एक्सेलरेट हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो दूसरे फोर्सेस उनको नेग्लेक्ट किया ना, नेग्लेक्ट अदर फोर्सेस। ठीक है, जैसे विस्कस फोर्स और ये सब। अब हम उन फोर्सेस को भी लाते हैं। लिख लिया सबने ये? यस सर। यस सर। चलिए अब देखते हैं हम अब सपोज देखते हैं कि आपका फ्लूइड है इस तरह से, ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर हम करेंगे कि इस केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए, नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दिए। कंसीडर कंसीडर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। तो देखिए, अब मैंने अगर मान लो ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया है, तो ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज किया है तो ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाना शुरू करेगा। अब ऊपर जैसे जाना शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स लगेगा, है ना? सर और ड्रैग फोर्स किधर लगेगा? मोशन की अपोजिट में। तो आपको निकालना है
कि फाइंड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, और जो आपको पैरामीटर्स दिए हैं, एक मिनट बता देता हूँ क्या क्या दिए हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपको दिए हैं कि फ्लूइड का जो है डेंसिटी रो फ्लूइड है, इसका डेंसिटी रो है, और फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो है ईटा, और ये है स्फेरिकल बॉल, और उसका जो रेडियस है आर। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालिए इसकी, वी टर्मिनल। तो देखिए टर्मिनल वेलोसिटी ये कब अचीव करेगा, जब नेट तो फोर्स, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0। बताइए। अब ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी है इसकी, ऊपर जा रहा है वी टर्मिनल से, ऊपर जा रहा है वी टर्मिनल से, तो आपका ड्रैग फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। नीचे लगेगा, डाउनवर्ड। एफ ड्रैग या फिजिकल जो भी, और बायोंसी फोर्स आपका ऊपर लगेगा। तो नेट फोर्स 0 होगा, तो आपका एफ ड्रैग इज इक्वल टू एफ बायोंसी। बताइए एफ ड्रैग कितना होता है, 6 by eta। स्पाइटर 5 6 by order। ईटा आर वी टर्मिनल, है ना। एफ बायोंसी बताइए कितना होगा, रो फ्लूइड इनटू वॉल्यूम acceleration, इनटू, तो यहां से आपका हो जाएगा 6 पाई ईटा आर इंटू वी टर्मिनल इज इक्वल टू रो फ्लूइड इंटू वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का, 4/3 पाई। तो यहां से आपका वी टर्मिनल आ जाएगा रो एफ। सबसे पहले तो अपन कांस्टेंट ले लेते हैं, तो इधर आएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 इंटू 2 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो इधर आएगा 2, नीचे आएगा 9। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा रो फ्लूइड इंटू जी आएगा, डिवाइडेड बाय आएगा ईटा, और r टू द पावर 1 है, r टू द पावर 3 है, तो r स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका वी टर्मिनल हो गया। तो वी टर्मिनल रो फ्लूइड के प्रोपोर्शनल है, और r स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है ईटा के इनवर्स। सर इस आंसर में ये थोड़ा अलग सा लग रहा है कि इसमें ग्रेविटी हमने नहीं ले रखी है, फिर भी इसमें ग्रेविटी आ रहा है। नहीं नहीं, जिस क्या बोल रहे हैं आप, सर जी आ रहा है ना इस क्वेश्चन, इस आंसर में। burn नहीं, force में जी आएगा। एक मिनट, नेगलेक्ट ग्रेविटी है, ये जो मैंने दिया है ना, ये आपको दिस इज अ थ्योरेटिकल सिनेरियो, अल्टीमेटली तो लगेगा ही ग्रेविटी। तो अच्छा, अगर बता दे ग्रेविटी को नेगलेक्ट नहीं करता मैं, अगर सपोज फॉर द मोमेंट मैं नेगलेक्ट नहीं करता, तो क्या हो जाता बताइए। तो एक और फोर्स नीचे लगता है, कितना लगता नीचे, mg, जी mg लगता, तो एफ ड्रैग प्लस में यहाँ पे आ जाता है mg एक और, अगर मैं ग्रेविटी को नेगलेक्ट नहीं करता तो 6 पाई ईटा आर वी प्लस mg। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखता तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू आ जाता, mg क्या होता है, रो इंटू वी इंटू जी होता है, yes sir, तो इधर आ जाता क्या, रो एफ माइनस रो,
इंटू वी इंटू जी आ जाता, समझ गए? Yes, sir. तो एग्जैक्टली ये यही लगता फॉर्मूला, बट यहाँ पर आ जाता रो एफ माइनस रो। राइट। ग्रेविटी अल्टीमेटली मैंने ये थ्योरेटिकली बोला है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ग्रेविटी को इंक्लूड भी करता मैं, तो यहाँ पर आया था रो एफ माइनस रो आया था सिर्फ, रो एफ माइनस रो। अच्छा, ये मैं ये क्या मान के चल रहा हूं कि रो ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन रो, है ना? क्योंकि अगर फ्लूइड का डेंसिटी ग्रेविटी इसके ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से ज्यादा है तो उसको ऊपर धकाएगा और तब वी टर्मिनल ऊपर आएगा। अगर मान लो रो इज ग्रेटर देन रो एफ होता तो फिर नीचे आता ऑब्जेक्ट और फिर वी टर्मिनल नीचे आता। तो Sir, जनरल फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा रो एफ माइनस रो। सर हाँ। यहाँ पे ड्रैग फोर्सेस नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस टर्म नहीं लेंगे। मैंने फोर्सेस बैलेंस कर लिया ना सिंपली। ओके ओके ठीक मैं डायरेक्शन अपने आप आ गया। sir, buoyancy is like a property of the fluid, right? It is not a property of the fluid, it is the property of the fluid plus object which is submerged under gravity. Sir, then like if we try it in a different planet, will the buoyancy of the same fluid will be different? Yes, yes, क्योंकि यहाँ पे G different हो जाएगा ना। Okay, sir. Buoyancy is the result of देखिए buoyancy में तीन चीजें आ रही हैं, क्या आ रही है? Rho fluid into volume into G. तो buoyancy is the result of three factors. कौन कौन से 3 factors हैं? उसमें density of fluid, तो fluid यहाँ से contribute करेगा, V क्या है? V is the volume of object, तो ऑब्जेक्ट यहां से कंट्रीब्यूट करेगा। और G क्या है? G is the gravity of planet। तो यहाँ पर तीनों चीजों कंट्रीब्यूट करेगी बॉयंसी में, फ्लूइड, ऑब्जेक्ट और प्लेनेट। तो फ्लूइड की डेंसिटी चेंज हो गई तो आपका बॉयंसी चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेंज हो गया तो बॉयंसी चेंज हो जाएगी। अगर प्लेनेट का ग्रेविटी चेंज हो गया तो जैसे मून पे अगर लेगा या फिर मार्स पे तो अलग हो जाएगा ग्रेविटी, ठीक है। तो इट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फैक्टर्स। समझ के बात? Yes, sir. सर हाँ, जो विस्कस फोर्स है या बुयांसी फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब एक पार्ट, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है शायद, मतलब सर करेक्ट है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। यस सर। तो मैं मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि जब विस्कस फोर्स जो फोर्स जो ऊपर की तरफ बुयांसी फोर्स लग रहा है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहे हैं। बट सर ऐसा क्यों है? आखिर रिजल्टेंट तो अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का तो वो तो एक माइक्रो लेवल पर तो मतलब चारों तरफ सेम होना चाहिए, तो 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन रिजल्टेंट जो है वो अपवर्ड की तरफ हो रहा है। सर ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लग रहा है, बट सर उसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ही क्यों हो रहा है ऑब्जेक्ट के, मतलब ऊपर की तरफ क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है, या मतलब कि जो आपका दूसरे फोर्सेस जो है उसको इफेक्टिवली जिधर ले जाएंगे उधर ही तो लगेगा डायरेक्ट फोर्स। तो डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन किधर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द मोशन। तो मोशन जिधर होगा उधर लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके सर। चलिए, अच्छा एक बार आप क्वेश्चन नंबर ये एमएसक्यू निकालिए, एमएसक्यू। एमएसक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए एक बार सब।
फिर ट्राई कीजिए और हम मिलते हैं 3 मिनट में मिलते हैं। से क्वेश्चन दिए थे।
Okay. So in the MSQ क्या दिया हुआ है? Two solid spheres A and B of equal volumes. Equal volumes but of different density dA और इसका वॉल्यूम B है, dB और इसका वॉल्यूम B are connected by a string. They are fully immersed in the fluid of density dF. Fluid की density है dF. They get arranged into equilibrium state as shown in figure. ये equilibrium है system. With a tension in the string. The arrangement is possible only if. ठीक है. तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. तो इस पूरे सिस्टम को अगर मैं देखूं, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0. बताइए सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा? 0. देखिए टेंशन तो जो है इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है. तो एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है. एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ए के ऊपर क्या लगेगा? एम ए इंटू जी. ऑब्जेक्ट बी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा? एम बी इंटू जी. अच्छा, ए के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ए के ऊपर एक्सटर्नल बायोंसी कितना लगेगा? एफ बायोंसी ऑन ए. और बी के ऊपर लगेगा कितना? एफ बायोंसी ऑन बी. तो नेट फोर्स 0 है. तो नेट फोर्स 0 है तो अप इज इक्वल टू डाउन. तो मतलब एफ बायोंसी ऑन ए प्लस एफ बायोंसी ऑन बी इज इक्वल टू एम ए इंटू जी प्लस एम बी इंटू जी. बताइए एफ बायोंसी ए के ऊपर कितना लगेगा? एफ बायोंसी होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इंटू जी. यस सर. प्लस एफ बायोंसी ऑन बी कितना लगेगा? बिल्कुल वही बात है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इंटू जी. जी. एम ए कितना होगा? डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम. एम इंटू बी कितना होगा? डेंसिटी ऑफ बी वॉल्यूम. जी. तो बताइए यहां से वीजी वीजी तो कैंसिल हो जाएगा सब जगह. बचेगा क्या? डेंसिटी ऑफ ए प्लस डेंसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 डेंसिटी ऑफ. ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ बी इज 2 डेंसिटी ऑफ ए. अब मुझे बताइए लॉजिकली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है ना, और देयर इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो अब मुझे बताइए कि दोनों का सम जो है 2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है. मतलब कि एक जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से कम होगा और एक ज्यादा होगा तभी बराबर होंगे ना. एक कम होगा और एक ज्यादा होगा ना. फॉर एग्जांपल सपोज इसको 1 मान लेता हूं मैं. तो एक जो होगा सपोज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 1, तो एक अगर 0.75 होगा तो दूसरा 1.25 होगा. यस. ठीक है, तो अब मुझे बताइए इनमें से टेंशन है स्ट्रिंग में, तो कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा? बताइए. कम होगा, बी बी ज्यादा ज्यादा है, कम. देखिए ज्यादा. ए और बी में से कौन सा ज्यादा होगा डेंसिटी, मुझे बताइए आप. बी वाला ज्यादा होगा. बी. देखिए बी की डेंसिटी ज्यादा होगी तभी उसके ऊपर ग्रेविटी हावी हो जाएगी ज्यादा नीचे, डोमिनेट है ना. और उसी डोमिनेशन के कारण वो उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा
और उसे नीचे नीचे ले जाने कौन रोकेगा? स्ट्रिंग रोकेगी। समझ के बात? तो डेंसिटी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ए। अगर डेंसिटी ऑफ बी ज्यादा होता और डेंसिटी ऑफ बी कम होता तो फिर उसके ऊपर बायोंसी फोर्स डोमिनेट हो जाता, तो उसको ऊपर ले जाता, तो स्ट्रिंग जो है स्लैक हो जाती ना। इसीलिए डेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर यहां से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो क्या होता? क्या होता टेंशन? सर इस वाले क्वेश्चन में फ्लूइड से कंपेयर किया। क्या हुआ? पे लगता है सर ये भी तो टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर लो। तो टेंशन निकालने के लिए सपोज ए को कंसीडर करता हूं मैं। ठीक है, तो ए के ऊपर एम इंटू जी तो नीचे लग रहा है, प्लस टेंशन भी लग रहा है नीचे, और बायोंसी फोर्स ऊपर लग रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि एफ बायोंसी ऑन ए इज इक्वल टू एफ एम जी प्लस टी। एफ बायोंसी इंटू ए कितना है? रो फ्लूइड मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू मास कितना है ए का, डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम इंटू जी प्लस टी। तो टी आपका कितना आ जाता? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड माइनस डेंसिटी ऑफ ए इंटू वी। तो ये आपका टेंशन फोर्स होता। सर बी को लेने पे तो अलग आएगा ना? क्या बी को लेंगे तो अलग आएगा, पर वो वैल्यू सेम ही रहेगी। देखिए बी को लेंगे ना अगर, टेंशन ऊपर लगेगा इसका ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बी प्लस टी इज इक्वल टू एम बी इंटू जी। एफ बी कितना है? रो टी इज इक्वल टू सॉरी डी ऑफ बी इंटू वी इंटू जी। तो टेंशन आपका हो जाएगा डी बी माइनस डी एफ इंटू वी इंटू जी। बट डी बी क्या है? डी बी इज 2 डी एफ माइनस डी ए। तो ये आ गया डी एफ माइनस डी ए, तो सेम आ गया। यस सर। तो टेंशन है, अगर टेंशन को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, मतलब कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को जो है डेंसिटी ऑफ ए से ज्यादा होना पड़ेगा। Excuse me, sir. यस, सर ये dB is greater than DA लिया है जो एक बार और बता दीजिए। कहाँ डी बी इज इक्वल टू? The previous slide में जो density of B is greater than density of A लिया है। हाँ, ये क्यों लिया ऐसा? Yes sir. अच्छा, तो देखिए उसने बोला है कि ये और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग में टेंशन है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिंग में टेंशन कब होगा? जब ये वाला नीचे जाने की कोशिश करेगा और ये वाला ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तब, Yes, sir. है ना। अगर ये वाला ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये वाला नीचे जाने की कोशिश करेगा तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी इस तरीके से। Yes sir. तो टेंशन कब होगा? जब ये वाला डोमिनेंटली नीचे जाने की कोशिश करेगा और ये वाला ऊपर। तो ये वाला नीचे जाने की कोशिश कब करेगा? इसकी density ज्यादा जब इसकी डेंसिटी फ्लूइड से ज्यादा होगी।
और ये वाला ऊपर जाने की कोशिश कब करेगा, जब इसकी डेंसिटी फ्लूइड से कम होगी। तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ बी। समझ गए? मतलब कुल मिला के बात यह है कि ऊपर हल्का वाला और नीचे भारी वाला, ठीक है। Yes. अगर ऊपर भारी होता, सपोज ऊपर स्टील का होता नीचे प्लास्टिक का होता, तो ये नीचे आता और ये ऊपर जाता, तो स्ट्रिंग में टेंशन कुछ होता ही नहीं, स्लैग हो जाती। चलिए, तो ये आपका बॉयंसी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देख लिया, बॉयंसी देख लिया, ठीक है। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट बचता है टास्क, विच इज वेलोसिटी एरियल रिलेशन एंड बॉयंसी फोर्स, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले हम आप जो कल के डाउट्स हैं वो देख लेते हैं क्या है आपके। तो अब डाउट करते हैं, असाइनमेंट 4 निकालिए। असाइनमेंट 4 के डाउट्स बताइए मुझे आप। सर इसका क्या होमवर्क है? इसका होमवर्क अभी दे दूंगा मैं। अच्छा, पहले इसका होमवर्क लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसके होमवर्क में एक काम करूंगा, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो उसको देख लीजिए। ओके। मैं टेलीग्राम देख लीजिए। चलिए, तो असाइनमेंट 4 में 48 पेज नंबर बताइए। असाइनमेंट 4 में जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे, जो भी आपके पेंडुलम स्प्रिंग वाले, उनमें से क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है एक तो, चलिए, एक है क्वेश्चन नंबर 10, और बताइए। 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एक। 13 13 है। 13 तो करवा देता मैंने क्लास में। सर, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है सर, उधर अच्छा 4L बता रहा है वो। अच्छा अच्छा, आंसर ठीक है। अच्छा, और बताइए आगे। 27 20। 20। यस सर। 27 भी है सर। 27 भी है। 27 तो कर लिया था कल हमने यार। सर उसका थ्योरी भी कराया आपने? कल था, कल भी नहीं एनर्जी, करवाया था। एनर्जी और टाइम पीरियड का रिलेशन निकला था मैंने, 1/n-1/2 कुछ आया था आंसर। यस सर। कैसे वो करवा दी? हाँ, तो हो गया। 22 का सर ग्राफ 20 देखिए एक बार, बी होना चाहिए शायद। 22 का ग्राफ आंसर। 23 भी है सर। चलिए, ओके, लेट अस डिस्कस दिस 25 सर आप 20। हेलो हाँ, yes. 25 सर आप अभी नहीं बताएं क्या? नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ने के लिए बोले थे ना, उसमें से था 25। MSQ1। MSQ1। चलिए, ओके, तो पहले देखते हैं हम। चलिए, इसमें आपके क्वेश्चन एक तो ये है, एक ये है, ये है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सबसे पहले एक बार 16 देखते हैं। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ये, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m attached to two identical springs each of length l and spring constant k। ठीक है, तो आपका इस तरीके से सिस्टम दिया हुआ है।
और इसमें जो है ये हॉरिजॉन्टल में इधर एक्स डायरेक्शन है, इधर वाई, ठीक है। The equilibrium configuration is the one where strings are unstressed. तो ये भी K है। अब देयर आर नो अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब कुछ नहीं है, बस स्प्रिंग के फोर्सेस हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि इफ द पार्टिकल इज गिवन a small displacement along x axis, तो इधर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, स्मॉल। which of the following equation is correct for small oscillation, ठीक है। तो अगर यहां पर आ गया ये सपोज, तो आपका स्प्रिंग इस तरह से हो जाएगा और स्प्रिंग, चलिए। तो पार्टिकल अब इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, इधर इधर से इधर, समझ गए बात? पार्टिकल का ऑसिलेशन जो होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ये पार्टिकल विल oscillate in x direction। तो चलिए, तो हमारा यहाँ पर अब एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है पार्टिकल का इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो इसको एक बार लेग्रांजियन से देखें अगर हम, तो बताइए अगर एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे आ गया तो लेग्रांजियन इज t माइनस वी। तो t तो आपका सिंपली क्या है, हाफ m x डॉट स्क्वायर। अब बताइए v क्या होगा, जब पार्टिकल यहां पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताइए। अच्छा, पहले हम इस स्प्रिंग की निकाल लेते हैं, तो दूसरे स्प्रिंग की तो सेम ही होगी। तो बताइए एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 2 इंटू हाफ k इंटू इलोंगेशन स्क्वायर। टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो v आ जाएगा आपका k इंटू, बताइए इलोंगेशन कितना होगा, ये अगर l है सपोज, L minus X, L plus X. ये अगर l है और ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा इलोंगेशन कितना हो जाएगा बताइए, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल, माइनस एल, राइट एक्सेक्टली। ठीक है, ये आपका जो है वो हो जाए पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, तो आपका एल हो जाएगा माइनस अच्छा, अब आप एक बार ट्राई करेंगे लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के, यस सर, ना ट्राई कीजिए। और अज्यूम यहाँ पर अगर बीच में कहीं जरूरत पड़े तो ये मान के चलना है कि x इज वेरी स्मॉल, तो अगर जरूरत पड़े तो आपको x बाय एल अगर 0 लेने की जरूरत भी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लेग्रांजियन, यहाँ लेग्रांजियन दे दिया, ऐसे लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के ट्राई कीजिएगा, ओके। यस सर। चलिए, तो ये ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होता तो फिर देख लेंगे। सर इसे हम लैग्रांजियन से ही कर सकते हैं ना, न्यूटन लॉ से नहीं कर न्यूटन से भी कर सकते हैं, न्यूटन से भी एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए न्यूटन में क्या है, फोर्स इधर लगेगा ना, तो न्यूटन लॉ से अगर देखेंगे हम, तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। फोर्स कितना है, k इंटू इलोंगेशन, k इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल। तो नेट फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर इधर की तरफ, ये अगर थीटा है तो नेट फोर्स लगेगा 2f cos थीटा। cos थीटा।
तो नेट फोर्स आपका आ जाएगा 2F is K अंडर रूट L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस L इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? x है। हाइपोटेनस इज व्हाट? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इससे भी हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस चलिए अब इसे ट्राई कीजिएगा। 16 आपका हो गया। ओके हाँ, तो अब हाँ 22 कहता है a simple pendulum oscillates in vertical plane with amplitude theta naught। सिंपल पेंडुलम है एक, ये ऑसिलेट करता है और एम्पलीट्यूड है थीटा नॉट से। थीटा नॉट तक जाता है ये। ठीक है, चलिए अब उसने बोला है कि टेंशन T इन द स्ट्रिंग वेरीज विद थीटा एस। ये थीटा है, तो T वर्सेस थीटा पूछा इसने। ठीक है, तो T वर्सेस थीटा, तो T इधर है आपका, ये हमने एग्जैक्टली कल किया था इसका एनालिसिस, और mg इधर है। और तो mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जी cos थीटा। ठीक है, सपोज आपका इस तरह वेलोसिटी v है इसका इधर, तो Fr इज इक्वल टू MAR। Fr कितना हो जाएगा? mg cos थीटा प्लस में है माइनस MAR T, और m इंटू ए कितना है? a है माइनस v स्क्वायर बाय, और v की वैल्यू कितनी है? L थीटा डॉट। ठीक है, तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय। चलिए, तो इसमें तो सिर्फ ग्राफ क्वालिटेटिवली पूछा है, तो मैं कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मुझे बताइए, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी कि बढ़ेगी? बताइए। कम होगी। कम होगी, क्योंकि उतनी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट। तो वैसे वैसे वेलोसिटी जो है कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या होगा, और यहाँ पर कॉस्ट थीटा भी कम ही होगा, मतलब ये वाली चीज भी कम होगी और ये वाली चीज भी कम होगी। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन क्या होगा? कम होगा। यस सर। यस तो देखिए बी और डी में तो थीटा बढ़ रहा है तो टेंशन बढ़ रहा है, तो बी और डी तो नहीं हो सकते, ए और सी हो सकते हैं, है ना। अब ए और सी में क्या चेंज, डिफरेंस क्या है ए और सी में? कि ए में जो है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट पे टेंशन जो है वो 0 है। तो बताइए थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट होगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट टेंशन क्या होगा? टेंशन तो कुछ होगा ना, mg cos थीटा नॉट। दूसरा वाला टर्म भले ही 0 हो जाएगा, बट टेंशन तो कुछ होगा ना। यस सर। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां पर भी थीटा नॉट पे टेंशन जो है नॉन जीरो होगा। तो इसीलिए देखिए ए में टेंशन 0 हो जा रहा है तो ए भी नहीं होगा, इसीलिए सी ऑप्शन होगा। तो बी और डी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बी और डी में सिंपली थीटा के साथ टेंशन बढ़ रहा है। और ए क्यों नहीं होगा?
ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें थीटा नॉट पे टेंशन 0 हो जा रहा है, फिर थीटा नॉट पे टेंशन 0 नहीं है, कुछ टर्म बचेगा एफ जी कॉस थीटा नॉट, ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या नहीं हो रहा है बताइए? गलत कर दिया। हाँ, है ना? तो इसमें आपने क्या ए लगा दिया था क्या? नहीं सर, जो आपने कल फॉर्मूला लगाया था उसमें थीटा नॉट था, मैंने उसी का ग्राफ बना दिया। ओके, ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आप। चलिए, एक बार 9 o'clock हो गया ना, तो आई हैव अनदर मीटिंग शेड्यूल्ड एट 9:15। तो इसमें हमारे क्वेश्चन कितने बाकी हैं? 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यस यस सर। और कंटिन्यू करेंगे आपके ये वाले, और बाकी मैं आपको फ्लूइड के होमवर्क जो है आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है? तो टेलीग्राम में बस चेक कर लीजिएगा। ओके सर। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। अभी फ्लूइड का बस एक और क्लास बाकी होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कल आई ट्राई टू फिनिश फ्लूइड, उसके बाद में कुछ गैप रहेगा आपका 2-3 दिन का, फिर हम एसटीआर शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलिए, मिलते हैं कल। सर टेस्ट लेंगे? टेस्ट अभी एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ले लेंगे आपका, ठीक है? यार को छोड़ के अलग से टेस्ट होगा ना एक बार, मैकेनिक्स का ही, मैकेनिक्स का। इसका एसटीआर को छोड़ के? सर यस तो सर, एसटीआर इधर का जो पार्ट एसटीआर, अच्छा वो मॉडर्न का पार्ट है। ठीक है, मैं देखता हूँ कि टेस्ट कब लेना है और उसमें सिलेबस क्या है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो हो जा रहे हैं इसके, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक, ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।